ये जी सलून है। ये 1760 में आर्किटेक्ट ने थॉमस फर्नोस ने रिचर्ड ने बनाया था। और ये वो आर्किटेक्ट है जिसने फर्स्ट आयरन ब्रिज बनाया था दुनिया का, जिसने ये रूम डेकोरेट किया था। ये इनका पियानो पड़ा था। हर तरफ आपको ग्लोरी नजर आएगी। ये चाइनीज सिरामिक बॉल्स हैं, बॉल हैं। ये बहुत पॉपुलर थे हिस्ट्री में। देखिए छोटी सी जगह को भी कैसे खूबसूरती से इस्तेमाल किया। ये डोर के ऊपर से ड्रिंक्स भी पड़ी हुई हैं। ये क्रॉफ्ट फैमिली के जो मेंबर हैं उनकी तस्वीरें हैं जिन्होंने 19th सेंचुरी में इसको इनहेरिट किया था। दिस इज द फायरप्लेस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये लाइन बना हुआ है, ब्रिटिश सिंबल। ये इस करके बच्चों की तस्वीरें। ये जी सारी सर्वेंट्स बेल हैं। आप देख लें कि हर बेल का साइज डिफरेंट है।
ये मुख्तलिफ सर्वेंट्स के लिए मुख्तलिफ बेल्स थी। Wow, what a lovely house. ये भी वुड है जी, सारा वुड से बना हुआ है। और देखिए इस फिर हम दूसरे कमरे में जा रहे हैं। ये लाइब्रेरी है, यहाँ बहुत ज़्यादा बुक्स पड़ी हुई है। ये लाइब्रेरी का व्यू है। और इस टेबल को देखिए, ये स्टेयरकेस है, ये पेंडिंग है और ऊपर वो क्राउन पड़ा हुआ है। ये इसका स्टेयरकेस है, ये देखिए कितना खूबसूरत और मैजेस्टिक है। ये स्टेयरकेस के साथ वाला एरिया। लुक एट दिस लैम्प। और इसको नीचे से भी देखिए किस तरह खूबसूरती से स्टेयरकेस को सजाया गया। लकड़ी का काम बहुत ही खूबसूरत हुआ होगा। चलिए अब आपको ऊपर लेके चलते हैं। ये देखिए जी, ये इसकी सीलिंग। ये नीचे का व्यू। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जिधर जिधर आपकी नज़र जाती है ना, वहाँ वहाँ इस कुछ ना कुछ इन्होंने इस तरह अरेंज करके रखा हुआ है कि वो चीज़ खूबसूरत लगती है। Again, wood. देखिए ये इसका ऊपर का कॉरिडोर है।
ये इनकी क्रॉकरी है। यहाँ से जी ये हम नीचे उतरेंगे। सारा ये भी देखें जी, पेंटिंग की इज्जत भी लगी हुई है। थोड़ा बहुत मरम्मत हर वक्त चलती रहती है, हर वक्त चलती रहती है। ये देखें, ये उस दौर के शैंडलियर्स। ये टॉप व्यू। हम नीचे जा रहे हैं, सारा लकड़ी का काम। ये हैंडमेड पेंटिंग्स। ये डिफरेंट मैप्स हैं। ये चेयर देखें, हर चीज खूबसूरत, हर चीज खूबसूरत। ये जी ब्लू रूम है। और जो फायर प्लेस के ऊपर जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है वो एलिजाबेथ कॉपर का है, वाइफ ऑफ द थर्ड बैरनॉट, पेंटेड बाय थॉमस गेन्सबोरो। ये देखिए, ये देखिए जो ऊपर फायर प्लेस के कैसा हर चीज को डेकोरेट किया गया हुआ है। वुड। अच्छा जी, ये आपको एक स्क्वायर सी नज़र आ रही है जिसके अंदर एक रिंग्स है। ये सारा स्क्वायर जो है ना, ये ब्लू और गोल्डन पेंट है और ये हैंड पेंटेड है। और सारी टाइलों में या सारी स्क्वायर्स में एक तरह की पिक्चर बनी हुई है। ये इसकी सीलिंग्स की देखिए। जिस तरह इन्होंने डेकोरेट किया है और जितना इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, आज की दौर में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इन चीज़ों को गौर से देख भी सकें। ये चेस्टर ड्रॉ देखिए, ये आई मूविंग क्लॉक है। ये उनका क्रॉकरी शोकेस। ये उनके टेबल्स। ये उनका पियानो है, यहाँ बैठ के वो पियानो बजाती थी। मैं भी टच कर लूँ। द सर्वेंट्स, सेंसेस। 1851 में विलियम और एलन कैविल डेविस वर लिविंग एट द हाईवुड। तो वो यहाँ रह रहे थे। उनके 3 बच्चे थे और 10 उनके नौकर थे, जिनमें नर्सिस भी थीं और दूसरे काम करने वाले भी थे।
ये देखिए जी, ये उन साहिब विलियम की पिक्चर है और ये एलन कै की पिक्चर है। ये इस घर में 1851 में रहते थे। टेबल ये चेस्टर ड्रॉ है, मार्बल लगा हुआ है और ये इस कमरे के व्यूज है ऊपर से। इसमें बहुत कुछ दिखाने को है। ये देखें जी, ये 1086 से 1838 तक ये जिसके कब्जे में रहा है या जो इसका मालिक रहा है उसकी डिटेल है। ये देखिए, इधर एक डेट है 1720। फिर अगर हम ऊपर चले जाएं 1461, 1274 और 1086 और यहाँ से 1838 से लेके 2004 तक जितने भी इसके मालिक रहे हैं ये उसका सारा रिकॉर्ड है। जी, ये क्राफ्ट कासल है और आज मैं क्राफ्ट कासल के साथ लॉर्ड क्राफ्ट ने एक चर्च भी बनवाया था और वहीं उनका मकबरा भी है। तो मैं आज आपको अंदर से चर्च भी दिखाता हूँ और लॉर्ड क्राफ्ट और उनकी वाइफ का मकबरा भी दिखाता हूँ। ये चर्च है जी, ये सामने देखें। और ये उनका मकबरा है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैंडक्राफ्ट का काम हुआ है इस पे। ये देखिए, ये 16वीं सदी में बना हुआ है। हम अब इसकी उस तरफ जाते हैं ताकि आपको मैं उसका दूसरा व्यू भी दिखा सकूं। ये है जी, ये देखें जी टॉप पे, व्हाट अ ब्यूटीफुल टॉम। ये मकबरा है जी उनका। और ये भी अजीब सी रस्म मैंने इधर देखी है, कई और जगहों में भी इस तरह टॉम पड़े हुए हैं। तो जो एक्चुअल डेड बॉडी थी उनके स्टैचूज बना के ना ऊपर रख दिए जाते थे। अस्सलाम। ये देखिए, कोशिश करता हूँ उनका फेस भी आपको दिखा सकूं। और ये डिटेल वर्क देखें कितना खूबसूरत है। ये देखिए, इनके बाल भी उसी तरह उन्होंने तराशे हुए हैं। और ये उनकी वाइफ है। और इन्होंने जिस्म पे वॉरियर का जो आर्मर होता है वो पहना हुआ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस टाउन। और ये कुछ हिस्ट्री है जी।
1471 की एक डेट नज़र आ रही है और एक 1509 की नज़र आ रही है। तो ये तकरीबन जो मकबरा है ये 500-600 साल पुराना है। ये देखिए ये इनके जो सेंट हैं जिन्हें हम औली अल्लाह कहते हैं, इसी तरह इनके भी सेंट्स होते हैं। ये उनकी पिक्चर्स हैं, ये नन्स की जो उस वक्त रहबानियत में चली जाती थी। लेकिन आज क्रिश्चियनिटी जो है ना, वो मेन मज़हब तो है, लेकिन इसमें वो ताकत नहीं है यूरोप में जिस तरह 16वीं सदी या 14वीं सदी 15वीं सदी या जिस दौरान ये लोग बाहर निकल रहे थे और दुनिया को फतह कर रहे थे। ये देखिए एक बड़ा प्यारा सा शेर वाला नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी सीलिंग है। बड़ा ब्यूटीफुल वुड वर्क है, तकरीबन सारा वुड वर्क है और स्टोन का काम हुआ हुआ है। अच्छा, ये जो आर्च है ना, इसके बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। ये जब मुसलमानों ने अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू की तो फर्स्ट टाइम उन्होंने आर्च इंट्रोड्यूस की। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलमान स्पेन में रूल कर रहे थे तो ये आर्च कंस्ट्रक्शन में फिर यूरोप में भी आना शुरू होगी। वो फिर एक इसी तरह एक और फरिश्ते का चेहरा इधर लगाया हुआ है, और ये इसकी बैक साइड है। और ये इसका फर्श है। ये चेयर्स लगी हुई हैं जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं ड्यूरिंग संडे प्रेयर्स। और ये कैंडल स्टैंड है। चले हम भी एक कैंडल लगा देते हैं। बाकी हर मज़हब का एहतराम करना चाहिए और हम भी हर मज़हब का एहतराम करते हैं। देखें जी, ये मैं कैंडल लगा रहा हूँ। एक विंडो बहुत प्यारी है। ये मैरी और जीसस है। बाकी इनके फेथ का तो आपको पता ही है। चले अब आपको बाहर से भी थोड़ा सा दिखाते हैं। ये एक बाइबल पड़ी हुई है इधर। और इस चैप्टर का नाम है विजडम ऑफ सोलोमन। मुरम्मत का काम इधर भी जारी है।